हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एक टेस्ट राउट क्रिएट किया था। आज के इस वीडियो में हम रजिस्टर की एपीआई क्रिएट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इस सभी फाइल को डिलीट कर देता हूँ कि इधर से भी इस इनपुट को हटा देता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट को क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वी हैव टू क्रिएट द राउट ऐप डॉट यूज। अभी यहाँ पे अगर कोई स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश ऑट पे हिट करेगा, इसको मैं कहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा? ऑट राउट्स पे। कहाँ पे? ऑट राउट्स पे। अभी ऑट राउट्स हमने बनाया नहीं, तो पहले हम इस ऑट राउट्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ऑट डॉट राउट्स डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सप्रेस इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर 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 डॉट गेट। अगर कोई स्लैश रजिस्टर पे हिट करता है तो उसको मैं कहाँ पे सेंड कर दूंगा? रजिस्टर पे। तो अभी तक हमने बनाया नहीं है तो उसको बना लेंगे। तो रजिस्टर, इस राउटर को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। इस ऐप डॉट जेसन में इस राउटर को इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट राउट के राउटर नहीं, ऑट राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश src स्लैश राउट्स के अंदर ऑट राउट डॉट जेएस। तो जेएस लिखना जरूरी है, तभी तो हमारा चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रजिस्टर को बनाना पड़ेगा। इसके लिए कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस कॉन्स्ट रजिस्टर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर इज इक्वल्स टू। इधर हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे दिस इज रजिस्टर एपीआई। ओके, इतना लिखने के बाद मस्त सर्वर अभी भी इश्यू कर रहा है। तो ओके, हमें इस रजिस्टर को एक्सपोर्ट किया है तो अभी इधर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम ऑट कंट्रोलर। ओके, तो जैसे ही कोई रजिस्टर पे हिट करेगा, कुछ इश्यू आ रहा है। आई थिंक कैन नॉट फाइंड वेयर टू राइट हियर डॉट जीएस ऑल्सो। अभी जैसे ही मैं स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश ऑट स्लैश रजिस्टर पे हिट करूंगा, मुझे दिखेगा दिस इज रजिस्टर एपीआई ना। अभी हमारे पास मेन टास्क क्या है कि हमारे पास होगा नेम, ईमेल और पासवर्ड जो यूज़र एज अ इनपुट करेगा। अब जो हमारा नेम, ईमेल और पासवर्ड आया है उसको हमें मोंगो डेटाबेस में स्टोर करवाना है, मोंगो डीबी में स्टोर करवाना है। तो पहले तो हमें मोंगो डीबी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे कन्फिग। कन्फिग भी लिख सकते हो और डीबी भी लिख सकते हो। कन्फिग के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेटाबेस डॉट जेएस। यहाँ पे पहले तो हमें मोंगूस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i mongoose, और एक हमें पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी bcrypt js, जिससे हम पासवर्ड को bcrypt मतलब कि पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। और एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी .env। इस तीन पैकेज को इंस्टॉल होने दो। तब तक हम यहाँ पे इंपोर्ट mongoose goose from mongoose import mongoose from mongoose। now export
डिफॉल्ट फंक्शन कनेक्ट db इज इक्वल्स टू कनेक्ट db, फिर यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक लिखेंगे। कैच कैच के अंदर हम एरर को कैच करेंगे और सिंपली इसको कंसोल लॉग करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। दिस फंक्शन इज बेसिकली async export default async, कि ये हमारा async फंक्शन रहेगा। async क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे। अवेट अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, कनेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे डेटाबेस की स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डॉट env की, import डॉट env फ्रॉम डॉट env। अब इस डॉट env को यहाँ पे कन्फिग करना पड़ेगा, डॉट env डॉट कन्फिग। डॉट env को कन्फिग करने के बाद यहाँ पे हमें एक डॉट env की फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा डॉट env। डॉट env के अंदर हम मोंगो अंडरस्कोर uri इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मोंगो की यूआरआई पास करनी पड़ेगी। तो मैं पहले मोंगो डीबी कंपास ओपन कर लेता हूँ। मोंगो डीबी कंपास ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। उस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आगे का हमारा जो भी काम है वो स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इधर मेरे पास एक सो कनेक्शन इनफो और एक कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करेंगे और हमें जो भी डेटाबेस का नाम लिखना है तो उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। अभी के लिए मैं लिखूंगा बैकएंड बैक यूट्यूब बैकएंड। अभी के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ यूट्यूब बैकएंड। इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो प्रोसेस डॉट env डॉट, अभी उसका नाम मैं लिखूंगा मोंगो अंडरस्कोर uri। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड। हमारा सर्वर अभी चल रहा है, तो पहले तो इस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा ना। इसके लिए मैं इसको app.js में ओके सर्वर डॉट जेएस फाइल में आऊँगा। सर्वर डॉट जेएस फाइल में इस कनेक्ट डीबी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम दिस फाइल एंड कनेक्ट डीबी को कॉल करूंगा कनेक्ट डीबी। जैसे ही कनेक्ट डीबी को कॉल किया तो अभी हमारे पास देखो डेटाबेस कनेक्टेड और हमारी जो env है वो भी कन्फिग हो गई है। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। अभी इस मॉडल को क्या बोलते हैं कि हमें डेटाबेस में जो भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे उसको पहले तो हमें एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल स्लैश मॉडल के अंदर में इधर लिखूंगा यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस। तो यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। इसके फर्स्ट तो हमें mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, देन कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे यूजर स्कीमा mongoose डॉट स्कीमा, स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमारे पास आएगा नेम, नेम में इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग के।
जस्ट अ सेकंड। इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू के सजेशन क्यों नहीं रहे हैं कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। ओके, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको न्यू कीवर्ड की मदद से हमें गेट करना पड़ेगा। सो नेम रिक्वायर्ड थ्रू यूनिक। यूनिक की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड थ्रू और एक मैसेज भी पास कर सकते हैं हम इधर पे। यूज नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ओके, नाउ इसके बाद एक आएगा ईमेल। ईमेल में टाइप, ईमेल की टाइप भी सेम स्ट्रिंग। देन रिक्वायर्ड ये भी ट्रू रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू। और यूनिक, यूनिक भी रहेगा, यूनिक ऑल्सो ट्रू। और एक रहेगा पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड में टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। कि ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड। रिक्वायर्ड ट्रू। अब ये जो हमने स्कीमा बनाया है उसको मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू mongoose डॉट के mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल के उसका नाम मैं इधर लिख दूंगा यूजर। और यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा भी इस स्कीमा को मॉड्यूल, ओके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। अभी इस यूजर स्कीमा हमने इधर बना लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा लॉजिक होगा वो लिखेंगे। तो हमारे पास रिक्वेस्ट में क्या आएगा, नेम आएगा, एक ईमेल आएगा, एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अभी इफ नेम, इफ नॉट इक्वल्स टू नेम तो क्या करूं, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी पास करेंगे, स्टेटस स्टेटस 403 पास करेंगे, 403 403 पास करेंगे इधर। और एक जेसन डेटा पास करेंगे, जेसन, जेसन में मैसेज डालेंगे। मैसेज मैसेज में क्या लिखेंगे कि नेम इज रिक्वायर्ड। और ऐसा ना करते हुए मैं यार लिख दूंगा नेम एंड ईमेल एंड देन पासवर्ड, मतलब कि सभी फील्ड हमें रिक्वायर्ड चाहिए। इधर मैं लिख दूंगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा बेसिक वैलिडेशन हो गया। अब सब कुछ है तो मुझे चेक करवाना है कि इस ईमेल से कोई ऑलरेडी यूजर है हमारे पास। तो कॉन्स्ट इज एग्जिस्टिंग यूजर इज इक्वल्स टू, अब ये कहाँ से आएगा, यूजर डॉट फाइंड वन। तो पहले हमें इस यूजर को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल, मॉडल स्लैश मॉडल स्लैश यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस। ओके,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, अभी कुछ एरर आ रही है। कैन नॉट फाइंड सर्चिज डॉट डॉट स्लैश, आई थिंक डॉट डॉट स्लैश आएगा। चलो चेक करते, स्लैश मॉडल के अंदर यूजर डॉट मॉडल डॉट जी एस के, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूजर को इंपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि यूजर डॉट फाइंड वन, अब कुछ एरर नहीं आ रही ना, देख लेते हैं। यूजर डॉट फाइंड वन के ईमेल से चेक करेंगे कि अगर कोई ईमेल मिलता है। अभी इस फंक्शन को हम बनाएंगे असिंक फंक्शन, ठीक है। सो जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक हमारा प्रोग्राम वेट करेगा। इफ नॉट, इफ इस एग्जिस्टिंग यूजर रिटर्न response dot status 403 dot json message username के email is already registered। ओके, तो हम एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, इसको फॉर्मेट कर देंगे। just a second, is existing user is declared but its value is never used। ओके, हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें नया यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो const न्यू यूजर is equals to यूजर डॉट क्रिएट, ये एक स्लो प्रोसेस है तो इसीलिए हमें इसका अवेट लगाना पड़ेगा। यूजर डॉट क्रिएट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली इस पासवर्ड को सेंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इधर हैश पासवर्ड को यूज करेंगे। हैश पासवर्ड, तो हैश पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो पहले हम इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इज इक्वल्स टू, और इधर मैं बिक्रिप्ट को यूज करूंगा, इंपोर्ट बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट जेएस फ्रॉम बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट, इधर मैं यूज करूंगा बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट डॉट हैश, इसके अंदर मैं लिखूंगा पासवर्ड और 10, मतलब कि 10 बार मुझे इसको हैश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा वो ऐसा हैश पासवर्ड स्टोर होगा ना। रिस्पॉन्स डॉट सेंड के रिटर्न रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। भी क्रिएट हो जाए तो मैं इसलिए इधर 201 स्टेटस रिटर्न करूंगा। डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैसेज, मैसेज में जाएगा यूजर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, फिर मैं इधर डेटा सेंड करूंगा। डेटा, डेटा के अंदर मैं क्या क्या सेंड करूंगा, न्यू यूजर डॉट नेम, ये जाएगा एज अ नेम। ओके, फिर एक आएगा ईमेल, न्यू यूजर डॉट, न्यू यूजर डॉट ईमेल, इन दोनों को मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, और साथ में एक स्टेटस कोड भी भेजूंगा, स्टेटस, स्टेटस कर दूंगा 1। बेसिकली स्टेटस जब 1 होगा तो इसका मतलब कि यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अभी हम यहाँ पे कोड भी भेज सकते हैं बट ये हम ऑलरेडी भेज रहे हैं। ठीक है, स्टेटस 1 आई थिंक जरूरत तो नहीं है, तो इन दो चीज़ों को हम भेजेंगे इधर। सो ये हमने हमारी एपीआई क्रिएट कर दी। अभी इस एपीआई को हमें टेस्ट भी तो करना है, तो टेस्ट करेंगे हम पोस्टमैन पे। तो इधर पोस्टमैन में ओपन कर लेता हूँ।
आप पोस्टमैन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं इधर डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक नया कलेक्शन क्रिएट करूँगा। कलेक्शन का नाम मैं इधर रखूँगा यूट्यूब। फिर इसका नाम मैं रखूँगा यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर एक नई मैं रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। सो हाँ, बेसिकली ये हमारी जो गेट रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है। अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट पे स्लैश रजिस्टर हिट करेगा तो उसको हम रजिस्टर कंट्रोलर के पास भेज देंगे। तो इधर हम एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी। अभी हमारा सर्वर चल रहा है http://api/v1/auth/register। ओके, तो अभी मैं जैसे इसको हिट करूंगा तो मुझे एरर दिखेगी 500 इंटरनल सर्वर एरर। अभी मैं इस एरर को चेक करता हूँ क्या आ रहा है। देखो, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। ओके, तो अभी मेरे पास दिखा रहा है कि नेम ईमेल पासवर्ड आपने कुछ भेजा नहीं है। तो मैं इधर इसको भेजता हूँ एज अ रो डेटा इन जेसन फॉर्मेट। मैं इधर सेंड करूँगा नेम। नेम में मैं अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। ईमेल, ईमेल के लिए मैं अभी एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। और पासवर्ड, पासवर्ड के लिए अभी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी मैं अभी एम्प्टी भेजूंगा। अभी मैं इसको ब्यूटी करके रन करता हूँ तो अभी मेरे पास ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड मैसेज आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर मैं कुछ नाम डाल देता हूँ। मेरा नाम लेट्स से जॉन। ईमेल john@example.com, example.com। पासवर्ड रहेगा john123। भी मैं इसको रन करता हूँ। यूजर वैलिडेशन फेल्ड, क्या रहा है, कास्ट टू स्ट्रिंग फेल्ड फॉर वैल्यू प्रॉमिस, टाइप ऑफ पार्ट पासवर्ड कि कुछ वैलिडेशन इश्यू आ रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। यूजर वैलिडेशन फेल, पासवर्ड कास्ट टू स्ट्रिंग फेल्ड फॉर वैल्यू। ओके, कंट्रोलर में दिखता हूँ। कंट्रोलर में क्या हो रहा है। कंट्रोलर में हैश पासवर्ड बिक्रिप्ट जेएस पासवर्ड हैश किया, पासवर्ड की वैल्यू रख दी हैश पासवर्ड। सब कुछ तो सही है। फिर से इसको रन करता हूँ, सेंड करूँगा 500। सो इश्यू इज मैं इधर से एस बिक्रिप्ट जेएस इंपोर्ट करूँगा इसको। ठीक है। ओके, वी हैव टू राइट हियर अवेट। सो जब तक पासवर्ड हैश नहीं होगा तब तक ये हैश पासवर्ड मिलेगा नहीं और ये हमें एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इधर अवेट लिखवाना पड़ेगा। अवेट करने के बाद ये पासवर्ड को हैश करेगा, इसकी वैल्यू हैश पासवर्ड के अंदर आएगी, फिर हमें जो भी हमारा पासवर्ड हैश होके मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, सेंड करूँगा तो अभी हमारा कोड सक्सेसफुली रन होना चाहिए। देखो, यूजर रजिस्टर डेटा नेम जॉन, ईमेल john@example.com। ओके, नाउ अभी एक चीज़ और करनी है कि यूज़र मॉडल में हम एक टाइम स्टैम्प भी लेंगे। इधर इधर एक टाइम स्टैम्प लेंगे। टाइम स्टैम्प से हमें क्या मिलेगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ अभी के लिए ट्रू। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो पहले तो मुझे एक एरर दिखेगी कि ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं इधर यूज़ करूँगा zone1@example.com। अभी मैं इसको सेंड करूँगा क्योंकि मेरे में थोड़ा सा इश्यू है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता है बार बार। इस कुकी को मेरे पास भी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इस कुकी को पहले क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी बॉडी में मैं देखूंगा मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड, डेटा नेम जॉन, ईमेल john1@example.com। अभी मैं इधर आऊँगा, इधर इसको मैं यूज रिफ्रेश करूँगा तो मुझे एक यूट्यूब बैकएंड करके एक कलेक्शन मिलेगा। इसके अंदर एक दो कलेक्शन मेरे पास है, john@example.com जिसका पासवर्ड भी ऑलरेडी हैश हो गया है,
और zone1@example.com जिसके अंदर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये है हमारी रजिस्टर्ड की एपीआई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन के कंसेप्ट को कैसे इधर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा यूजर लॉगिन रह सके, उसको बार बार रजिस्टर करने की जरूरत, लॉगिन करने की जरूरत ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।